दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होनी है, उसके साथ ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य जो भी सामान्य अध्ययन से संबंधित जो आगामी माह में प्रश्न पत्र आयोजित होंगे, उनके लिए हम विभिन्न आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित प्रश्न पत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। इस क्रम में हम भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम इस भारतीय संविधान की जो परीक्षा वाणी की जो विशेषांक की बुक है, उसमें जो पूर्व में आयोजित प्रश्न है, उसके माध्यम से हम भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान में नागरिकता एवं उद्देशिका से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आप उसे जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। आज एक नया चैप्टर है, इसमें मूल अधिकार। तो मूल अधिकार बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं और आप सभी जो है भली भांति इनसे परिचित भी हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो है वो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। आइए जानते हैं, पहले एक छोटी चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकार हैं क्या। तो वास्तव में जो मूल अधिकार है वह ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए अति आवश्यक है। इसमें चाहे आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे समानता का अधिकार हो, या जीवन का अधिकार हो, जीने का जो अधिकार है। तो उपरोक्त जो सभी जो अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत होते हैं तथा किसी देश के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को वह दिए जाते हैं। अगर मौलिक अधिकारों की प्रकृति हम देखें तो प्रकृति कैसी होती है, तो इनकी प्रकृति पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। अब सकारात्मक जो मौलिक अधिकार हैं या नकारात्मक जो मौलिक अधिकार हैं, सकारात्मक मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में कि सकारात्मक मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कौन से हैं, तो उनमें अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल है तथा अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए मौलिक अधिकार हैं, वे आपके दोनों इसमें सही हो जाएंगे। तो ये सकारात्मक अधिकार। जबकि जो नकारात्मक अधिकार जिसमें राज्य द्वारा कुछ निर्बंधन लगाया जाता है, रोक लगाई जाती है, उसमें आपके जो है वो नकारात्मक मौलिक अधिकार। इसमें आपका अनुच्छेद 15 है, 16 है, जो इस तरह के अनुच्छेद हैं, इसमें आप जो है उन्हें नकारात्मक जो है मौलिक अधिकार मान सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं इसमें मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ हुई। तो सबसे पहले मूल अधिकार यानी मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके जो सबसे पहले विकास है वो 1512 में ब्रिटेन में हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ 1512 में। वहाँ के सम्राट जॉन के द्वारा एक अधिकार पत्र लिखा, अधिकार पत्र जारी किया गया। तो जो अधिकार पत्र था वो जो है सम्राट जॉन द्वारा हस्ताक्षरित था, उसे ही मूल अधिकार संबंधी पहला लिखित दस्तावेज कहा गया। तो सम्राट जॉन के द्वारा जो लिखित दस्तावेज था, मैग्ना कार्टा था, उसे मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया और पहला लिखित दस्तावेज था। तो ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित जो तथ्य हैं जो प्रश्न के लिए भी जरूरी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। आइए इसमें चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को? सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं इन्हें जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इनमें सुनवाई कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक, पहला ऑप्शन है, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा ऑप्शन है, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं। तो उपरोक्त जो है तीनों ही कथन आपके इसमें राइट हो जाएंगे, क्योंकि जो अगर किसी को हम राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य कर रहे हैं तो अनुच्छेद उसके 19 का जो है उल्लंघन होगा। अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप से जो अनुच्छेद 25 है, धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो वही इसमें जो है इसका उल्लंघन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 1, 2, 3 सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए जो आपका मदरसों की स्थापना होती, तो अपनी एक विशेष वर्ग के द्वारा अपनी संस्कृति को, शिक्षा को संरक्षित करने के लिए जो है इस तरह के मौलिक अधिकार, इस तरह की जो संस्थाओं का स्थापना जो है की जा सकती है। अनुच्छेद जिसमें आपका 30 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें जो आपका पहला है वो समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार है,
स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23-24 में है। फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार जो 29-30 में है। और उसके जो अंतिम है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में शामिल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा उसे जो है संविधान की आत्मा कहा गया, अनुच्छेद 32 को। तो इसके अनुसार ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि समानता का अधिकार है 14 से 18 में अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में, धर्म का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में, 25 से 28, जबकि संपत्ति का अधिकार इसमें जो है मौलिक अधिकार के रूप में नामित नहीं है। इसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो किस वाद के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है? तो ऑप्शन जो आपका ए है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में इसे जो है अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आसान्वित करता है, आश्वासित करता है? तो अनुच्छेद आपका इसमें जो है 19 सही हो जाएगा, 6 का आपका हो जाएगा बी। जबकि जो अनुच्छेद 16 है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, यानी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सभी लोगों को, यानी सभी लोगों को प्राप्त, जबकि कुछ जो है नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। तो ये जो अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जबकि कुछ अधिकार ऐसे हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 16 विधि के सभी जो है समक्ष समान है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है, तो वो जो है सभी लोगों के लिए प्राप्त, सभी लोगों को प्रदान किए गए। तो आपका जो 7 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, चूँकि विधि के समक्ष समानता ये सबको प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी जो अनुच्छेद 19 में शामिल है, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार, ये आपका मूल अधिकार, इसे संसद द्वारा संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत जो है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अभी हमने चर्चा किया था अनुच्छेद 32 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप जानते हैं ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक मूल्य के अनुसार जो है 14 से 18 में समानता का अधिकार है, धर्म के लिए 25 से 28 में प्रावधान है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह 19 से 22 अनुच्छेद में साथ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर? तो मौलिक अधिकार जो है न्याय योग्य है, अर्थात इनका अगर उल्लंघन होता है तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में इनके जो है विरुद्ध याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी मौलिक अधिकार, इसलिए क्या है वाद योग्य है। तो 12 का ऑप्शन ए सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं सब अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? उत्तराखंड पीसीएस 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपका 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोहरे दंड से जो है संरक्षण वो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सम्मिलित करना सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। इसमें दिया है पहला मौलिक कर्तव्य, यानी ए को जो है मिलान करना है। फिर उसके बाद संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उसके बाद जो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती, तो केशवानंद भारतीवाद 1973। मूल ढांचे का सिद्धांत, जो मूल ढांचे का मिनर्वा मिल स्केल्स, सी का आपका A1 सही हो जाएगा। इंसानों या मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध, तो अनुच्छेद 23 में दिया गया। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार पहले जो मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार की सूची से निरस्त कर दिया गया 1978 में। और अब यह एक क्या है, विधिक या फिर कानूनी अधिकार। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? भारतीय संविधान में जो नागरिकों को नहीं दिया गया है, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार,
लिंग समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या सूचना का अधिकार। तो अनुच्छेद 16 का आपका हो जाएगा इसमें सी, क्योंकि देश के किसी भाग में बसने का अधिकार ये अनुच्छेद 19 में शामिल है। लिंग समानता का अधिकार जो समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में शामिल है, सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हालांकि 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कानून जो है भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो 17 का आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, विधि के समक्ष समानता और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को मिलाने से सर्वोच्च न्यायालय जो है समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया? तो मौलिक अधिकार के रूप में जो मान्यता दिया उसमें आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसमें जो 18 है, 18 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आवास का अधिकार भी है, विदेश यात्रा का अधिकार भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार नहीं, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद आपका 21 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट, नहीं 21 नहीं सॉरी, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 20(3)(19) का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद जो 21 है इसमें जीवन एवं जीवन का जो है अधिकार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही, क्योंकि विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों को मिला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो भारतीय संविधान जो मान्यता देता है भाषाई, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता देता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत है? तो हमने आपको बताया कि 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार शामिल है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन 3 और 4 यानी 2, 3, 4 आपका यानी 22 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है या बनाया है? तो उसमें जो 23 का आपका ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी को मिला करके अनुच्छेद जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द पढ़ना है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। दूसरा है ए को संविधान के अनुच्छेद यानी विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर के पढ़ना है। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो 16 है, उपरोक्त सभी को मिलाकर पढ़ने से ऐसा संभव हो पाए। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल है? धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने या रखने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि बनाने का अधिकार है, बिल्कुल, धार्मिक निकायों को जो संस्थाएं हैं धार्मिक को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो ऑप्शन इसमें 4 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आपका जो 25 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 25 है आपका, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अब सम्मिलित करते हैं। ए का 2, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ए का 2, तो अनुच्छेद जो 16 है, 16 का 2, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म या जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाए, यानी जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया। दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका 29 का 2, अनुच्छेद जो 29(2) है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इत्यादि के आधार पर राज्य द्वारा संपोषित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो बी का 4 हो जाएगा। अगला ऑप्शन इसमें जो सी है, अनुच्छेद 30, तो 30 जो है आपका, यानी जो अनुच्छेद 30 है उसमें शामिल क्या किया गया है? इसमें आपका शामिल हो जाएगा, इसमें आपका 30 का शामिल सभी अल्पसंख्यकों को, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो वर्ग हैं वो अपनी जो है मनपसंद शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो सी का जो है आपका 3 हो जाएगा। जबकि डी में 18 का 1, इसके अनुसार 18 का 1 हो जाएगा, राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि ग्रह प्रदान नहीं की जाएगी। तो 18 का आपका ए हो जाएगा, यानी डी का ऑप्शन ए सम्मिलित कर लेंगे। तो 25 का आपका ऑप्शन जो है ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यानी जो सभी व्यक्तियों को जो उपलब्ध है, नागरिकों के साथ साथ भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19, देश के किसी भाग में घूमने बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार,
या फिर ऑप्शन डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो 26 का ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया। ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त, न कि केवल नागरिकों को। केवल नागरिकों को जो है कुछ ही अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका अनुच्छेद 15 है, जैसे 16 है, 29 है, 30 है, केवल नागरिकों को मिले। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन जो है अंगीकृत किया गया है। तो 27 का ऑप्शन जो है हो जाएगा समता का अधिकार, क्योंकि समानता के अधिकार के आधार पर इसे जो है वर्गीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान स्पष्ट है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित। तो यह आज़ादी जो अंतर्निहित है, तो 28 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो 19 जहाँ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसी में जो है प्रेस की आज़ादी जो है उसमें अंतर्निहित की गई। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन लाभों का अधिकार होगा। यदि कोई संप्रदाय को राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी कैटेगरी का जो है दर्जा दिया जाए तो किन किन लाभों का वह उत्तराधिकारी होगा, उन्हें प्राप्त कर सकता है। पहला ऑप्शन है, यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन कर सकता है। ये सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वमेव इस संप्रदाय या समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो है 2 सदस्य नामित होते थे, लेकिन उसे भी अब जो है निरस्त कर दिया गया है। ऑप्शन 3 है, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 और 3 जो है वो सही हो जाएंगे। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है किसे सम्मिलित नहीं करता। तो बौद्धों को करता है, जैनी को करता है, सिखों को करता है, पारसियों को नहीं करता। अनुच्छेद 25(2) में जो है यह उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में जो है निहित है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। जो समाचार पत्र है यानी जो प्रेस है वह अनुच्छेद 1 में जो है प्रत्याभूत है और वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है व्यापक रूप से निहित। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। अगला ऑप्शन, यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये बिल की भांति है, ऑप्शन इसमें 4 गलत हो जाएगा। ये सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व करते हैं, नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। देश के किसी भाग में निवास बसने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता या वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो मौलिक अधिकार है वो निरस्त कर दिए जाते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 छोड़कर जो है अन्य मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो इसमें 34 का आपका ऑप्शन जो है 34 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ए, मीसा जो है इसमें सामाजिक अधिनियम नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, परंतु किंतु यह मूल अधिकार नहीं। ये तो सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से स्थापित किया गया था। जो 1978 में संशोधन हुआ था उस समय कांग्रेस सरकार जो है नहीं थी, मोरारजी देसाई जी की जो है सरकार, जनता पार्टी की सरकार। तो 35 का ऑप्शन ए इसमें, 35 में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल दूसरा जो कथन है वही सही है कि संपत्ति का अधिकार एक विधि अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता सबको प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें ऑप्शन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 है, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशी नागरिक। तो 36 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन इस संविधान में उल्लेखित कहाँ है। तो भाग 3 में जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। इसमें आपका क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी है, सड़क, रेल या हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन है, कृषि क्षेत्र की जो एक सेकंड, कृषि क्षेत्र में जो संबंधित जो प्रावधान इसमें किया 12 से 35, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था या फिर प्रेस।
तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। प्रेस जो है चतुर्थ स्तंभ इसे कहा गया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। और जो बाकी 3 स्तंभ उसमें विधायिका, कार्यपालिका यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, जबकि चौथा स्तंभ जो है आपका प्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का जो भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 24 में, 10 दिसंबर 1996 का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, तो उपरोक्त सभी के द्वारा जो है बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, तो 14 से 18 में है। संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता ये आपका 25 से 28 अनुच्छेद के मध्य, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो 42 का आपका ऑप्शन जो है इसमें भी सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो 16(1) और जो 16(2) है वह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है क्या। व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और आपका तीसरा जो ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की जो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन जो 43 का हो जाएगा, 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं है, जो कि अनुच्छेद जो है 19 में प्रावधान दिया गया, इसमें 19। अगला अनुच्छेद क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 हो जाएगा, चूँकि जो अनुच्छेद 24 है इसमें 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उन्हें बड़े जो कारखाने उनमें काम करने को जो है उनको उन्हें लगाने से जो है निषिद्ध किया गया। तो अनुच्छेद इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। कानून बना करके, शिक्षा की उन्नति लाकर, जन जागरण के द्वारा, या 4 नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसमें आपका नौकरियों में प्रवेश दिलाकर के गलत हो जाएगा। जन जागरण, कानून या शिक्षा की उन्नति द्वारा हमेशा कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, मौलिक अधिकार, पहला जो ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आपातकाल जब लगा हो तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जानते हैं 12 से 35 में जो 6 मौलिक अधिकार है उनमें उल्लेखित, और ये लिए कहाँ से गए हैं मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिए गए, अमेरिकी संविधान से लिए गए। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो इसमें आपका जो 48 है 48 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो 49 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन 1951 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो 50 का आपका ऑप्शन जो विधि के समक्ष समानता है अनुच्छेद ए, इसमें जो 14 है वो शामिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो अनुच्छेद 25 में इसे अंग माना गया है, जबकि जो 24 है इसमें आपका बालकों के जो नियोजन से संबंधित है, उनके शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करती है या करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा परमादेश। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहते हैं। तो जो 53 का आपका राइट आंसर है वो मैंडेमस सही हो जाएगा। मैंडेमस इसमें आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं। तो कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो है दोनों में आते हैं।
तो इसमें आपका मूल अधिकारों का संरक्षण आपका सही हो जाएगा, चूंकि अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय और 226 में उच्च न्यायालय में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का निरीक्षण करती है? जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो निचले स्तर के न्यायालय, उनकी कार्यपद्धति का परीक्षण कौन सी जो है रिट कर सकती है, कौन सी याचिका करती है? तो 55 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्प्रेषण। जबकि अधिकार परीक्षा, ये किस अधिकार से आप पद पर बैठे हैं, परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कि शरीर से शरीर जो है प्रस्तुत किया जाए, तो ये सभी आपका अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण रिट जो है जारी की जाती है उस स्थिति में एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित करे, तो उत्प्रेषण इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? जब न्यायालय में कार्यवाही जो है लंबित हो रही है तो उसके लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो 57 का आपका हो जाएगा उसमें प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित कथन नहीं है? कानून के समक्ष समानता ये नागरिकों और गैर नागरिकों सभी को प्राप्त है। राज्य के नाम का जो परिवर्तन है, तो 58 का जो आपका बी है यही सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य के नाम परिवर्तन इत्यादि का अधिकार अनुच्छेद 3 में संसद को दिया गया। राज्य जो है राज्य विधानसभा को शक्ति है नहीं, जबकि जो नई राज्य का निर्माण है संसद की शक्ति है अनुच्छेद 2 में। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये भी आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, और जो सही नहीं है वो आपका बी इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता जो अनटचबिलिटी है उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसमें अनुच्छेद आपका 17 यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जबकि 18 आपका उपाधियों कांत से संबंधित है, अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को जनता पार्टी के शासन के दौरान 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाप्त किया गया था, और अब यह है एक विधिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित हमने जो ये अध्याय है इससे संबंधित प्रश्नों को 60 प्रश्नों को हमने हल किया है। इसका एक खंड 1 है, कल हम इसका खंड जो है सेकंड हल करेंगे। जो 60 क्वेश्चन इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनकी जो है व्याख्या करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, इसके लिए आप वीडियो को